युधिष्ठिर जिन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है, महाकाव्य महाभारत में इंद्रप्रस्थ के राजा और बाद में कुरु साम्राज्य के राजा थे। वह 5 पांडवों में सबसे बड़े हैं और महाकाव्य के केंद्रीय पात्रों में से एक भी है। युधिष्ठिर राजा पांडु की पहली पत्नी कुंती के पुत्र थे। पांडु की संतान न होने के कारण यम देवता ने उनका पिता बनाया था। युधिष्ठिर धर्म, नैतिकता और सद्गुण में विश्वास रखते थे और उन्हें कुरु का युवराज चुना गया था। लेकिन लाक्षागृह की घटना के बाद उन्हें मृत मान लिया गया और उनके चचेरे भाई दुर्योधन को नया उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच उत्तराधिकार विवाद के कारण राज्य 2 हिस्सों में विभाजित हो गया था। युधिष्ठिर को बंजा आधा हिस्सा मिला, जिसे बाद में उन्होंने इंद्रप्रस्थ के शानदार शहर में बदल दिया। युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी के साथ बहुपति विवाह किया था, जो इंद्रप्रस्थ की महारानी बनी। युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ करने के बाद उन्हें उनके ईर्ष्यालु चचेरे भाई दुर्योधन और उनके चाचा शकुनी द्वारा पासा का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया गया था। खेल में माहिर शकुनी ने युधिष्ठिर के खिलाफ दुर्योधन का प्रतिनिधित्व किया और उसे अपने राज्य, धन, अपने भाइयों, द्रौपदी और यहाँ तक कि खुद की स्वतंत्रता को जुए में लगाने के लिए प्रेरित किया। खेल के बाद पांडवों और द्रौपदी को 13 साल के लिए वनवास भेज दिया गया, जिसमें अंतिम वर्ष के लिए उन्हें अज्ञातवास पर जाना पड़ा। अपने वनवास के दौरान युधिष्ठिर की परीक्षा उनके दिव्य पिता यम ने ली। वनवास के अंतिम वर्ष में युधिष्ठिर ने कंस का वेश धारण किया और मत्स्य साम्राज्य के राजा की सेवा की। युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध में सफल पांडव गुट के नेता थे और उन्होंने शल्य जैसे कई आदरणीय योद्धाओं को हराया था। इसके बाद उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा करने तक 36 वर्षों तक कुरु साम्राज्य पर शासन किया। महाकाव्य के अंत में वह अपने भाइयों में से एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो अपने नश्वर शरीर को बनाए रखते हुए स्वर्ग में जग गए। एक बार ब्राह्मण ऋषि किंदमा और उनकी पत्नी जंगल में प्रकृति का आनंद ले रहे थे, जब युधिष्ठिर के पिता पांडु ने गलती से उन्हें हिरण समझकर उन पर गोली चला दी। मरने से पहले किंदमा ने राजा को श्राप दिया कि जब वह किसी भी महिला के साथ संभोग करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के कारण पांडु पिता बनने में असमर्थ थे। हत्या के लिए एक अतिरिक्त प्रायश्चित के रूप में पांडु ने हस्तिनापुर के सिंहासन को त्याग दिया और उनके अंधे भाई धृतराष्ट्र ने राज्य की बागडोर संभाली। पांडु के श्राप को जानने के बाद कुंती ने उन्हें बताया कि वह बच्चे का पिता हो सकता है और उसे ऋषि दुर्वासा का वरदान बताया। तब पांडु ने कुंती से अपने वरदान को लागू करने का अनुरोध किया और धर्म को बुलाने का सुझाव दिया ताकि एक सत्यवादी, ज्ञानी और न्याय को जानने वाला पुत्र मिले जो हस्तिनापुर पर शासन कर सके। मई की पूर्णिमा संस्कृत ज्येष्ठ मास को पांडवों में सबसे पहले और सबसे बड़े युधिष्ठिर का जन्म हुआ। युधिष्ठिर के 4 छोटे भाई भीम वायु का आह्वान करके पैदा हुए, अर्जुन इंद्र का आह्वान करके पैदा हुए और जुड़वा नकुल और सहदेव अश्विन का आह्वान करके पैदा हुए। युधिष्ठिर को कुरु की गुरुओं कृपा और द्रोण ने धर्म, विज्ञान, प्रशासन और सैन्य कलाओं का प्रशिक्षण दिया था। खास तौर पर वे भाला और युद्ध रथ चलाने में माहिर थे। ऐसा कहा जाता है कि उनका भाला इतना शक्तिशाली था कि वह पत्थर की दीवार को ऐसे भेद सकता था जैसे कि वह कागज का टुकड़ा हो। उनकी धर्मपरायणता के कारण उनका रथ हमेशा जमीन से 4 अंगुल ऊपर उड़ता था। विवाह और बच्चे युधिष्ठिर और उनके भाई अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हस्तिनापुर लौट आए। दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर उन्हें मारने की योजना बनाई और युधिष्ठिर, उनके भाई बहनों और उनकी मां को लाक्षागृह नामक मोम से बने महल में भेज दिया। एक रात शकुनी के आदमी पुरोचन ने इसे आग लगा दी। हालांकि राजकुमार और उनकी मां बच गए। वे दुखी थे और उन्होंने हस्तिनापुर से छिपने का फैसला किया। बाद में अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया और विवाह में उसका हाथ जीत लिया। लेकिन कुंती की गलतफहमी के कारण द्रौपदी सभी पांडवों की आम पत्नी बन गई। बाद में इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी ने युधिष्ठिर को एक पुत्र प्रतिविंध्य और एक पुत्री सुथानु को जन्म दिया। बाद में सुथानु का विवाह कृष्ण और सत्यभामा के सबसे बड़े बेटे अश्वभानु से हुआ। हालांकि युधिष्ठिर की एक और पत्नी थी जिसका नाम देविका था।